इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता, मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग जुड़ गए हैं। विश्वास जी, आपने ये पूरी चैट सुनी है। दिग्विजय सिंह की इस चर्चा का आप क्या मतलब समझते हैं? कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए, सीधे सीधे कांग्रेस इस देश में जो अराजकता है उसको फैलाना चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो, इसी प्रयास में कांग्रेस के नेता लगे हैं। और ये मुद्दा जिस पर आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जीत हुई है, और वो कश्मीर जिसमें सालों से षड्यंत्र करके हिंदुस्तान से अलग हटाने का जो काम वहां के नेता करते आए थे, उस पर रोक लगाने का काम 370 धारा हटाने के बाद देश की सरकार ने किया था। पर ये रास कांग्रेस के नेताओं को नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस तो इस देश में अराजकता फैलाना चाहती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को बदनाम करना चाहती है। कश्मीर की समस्या को खड़े करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम आज कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये केवल इस बात तक सीमित नहीं होता है कि एक किसी क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह जी कुछ पाकिस्तान के पत्रकारों से जुड़ गए। ये एक लंबा एजेंडा है और मैं ये इंगित करना चाहता हूं, इसकी शुरुआत होती है चाइना और पाकिस्तान के षड्यंत्र से, और उसका हिस्सा है ये कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे चिदंबरम हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो। इनके बयानों को आप उठाकर पुराने बयान को भी देखेंगे तो लगातार इन्होंने हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं बदनाम करने का और हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम किया है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं को यह बात इंगित करना चाहता हूं कि उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में इस देश को एक करने के जिस मुहिम में लगी है, हिंदुस्तान आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। कश्मीर हमारा अंग है, कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और अब 370 धारा कभी भी कश्मीर में नहीं लगाई जाएगी, ये दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता समझ लें। मैं एक बात और इंगित करना चाहता हूं, ये बड़ा षड्यंत्र है। मैं पहले भी कह चुका हूं आपके चैनल पर, जब कमलनाथ जी ने कोरोना को लेकर एक इंडियन वेरिएंट की बात की थी, मैंने ये कहा था कि इसकी जो शुरुआत होती है वो सीधे सीधे उस मीटिंग से होती है जो रात के अंधेरे में राहुल गांधी ने चाइना की एम्बेसी के लोगों के साथ की थी। ये जो षड्यंत्र है, इसकी स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान में लिखी जाती है, तो हम भी बनाते हैं कांग्रेस के नेता। लेकिन विश्वास जी, ये तो बल्कि दिग्विजय ये कह रहे थे, दिग्विजय सिंह का कहना यह है कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया उस वक्त ना कश्मीर में इंसानियत थी और ना लोकतंत्र था। देखिए, दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं ये दुनिया को मालूम है। और दिग्विजय सिंह जी की बयानबाजी, उनकी हरकत, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व मध्य प्रदेश ने भी देखा है और देश ने भी देखा है। जो इस देश में आतंकवादी गतिविधि करने वाले आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, जो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने की बात करते हैं, उन दिग्विजय सिंह से आपको इससे ज्यादा और कुछ अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्हें इस भारत माँ की सेवा से मतलब नहीं है, उन्हें पाकिस्तान पर। जी शुक्रिया विश्वास जी, इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद मोदी के सामने मंत्रियों ने अपने कामकाज की कैसे रिपोर्ट पेश की है, पूरी डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।